सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला निकल करके सामने आ रहा है संविदा कर्मियों के लिए। संविदा कर्मियों के अंदर खुशियों का माहौल जाग चुका है, क्योंकि सच पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐसा फैसला है जिससे हमारे संविदा कर्मी साथी जो है अब अस्थाई तौर पे नौकरी कर पाएंगे। अब उनके अंदर का डर भय समाप्त हो जाएगा। जो वो डरते थे कि 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब हमको रिन्यूअल कराना है, 5 साल हो गया, 5 साल पे रिन्यूअल कराना है, रिन्यूअल होगा नहीं होगा, हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब ये सारा डर उनका समाप्त होने जा रहा है और उनकी सर्विस जो है अस्थाई होने जा रही है। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त आदेश जारी किया है और उसके साथ साथ किन किन संविदा कर्मियों को अस्थाई किया जाएगा, कौन से ऐसे संविदा कर्मी हैं जो अस्थाई होने का दम रखते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में। उनकी पात्रता क्या होगी, दक्षता क्या होगी, क्या ग्राउंड बेस बनेगा, सभी को तो ये बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है, ये तो आप सब लोग भी जानते हैं। तो चलिए सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और उसके साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों को डबल नौकरी अब भी के समय में मिल रहा है। कई संगठनों के द्वारा नौकरी बांटी जा रही है, इसकी भी जानकारी और साथ में स्वास्थ्य समागम से रिलेटेड बातें सामने आएगी। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है जो संविदा कर्मियों के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फैसला ही नहीं दिया है, ये आदेश भी निर्गत किया है कि जो संविदा कर्मी 10 वर्ष तक लगातार काम किए हैं, 10 वर्ष से ऊपर जो काम कर चुके हैं, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, वो लोग अब अस्थाई होंगे, यानी परमानेंट होने जा रहे हैं। उन्हें अब संविदा पर रखकर सरकार शोषण नहीं कर सकती। ये बहुत गलत है। धारा या संविधान के समानता अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकार और कर्मचारी को मूल अधिकार का उल्लंघन है। ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। हाई कोर्ट से भी आदेश आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ चुका है। तो अब तो सवाल उठता है कि आपके लिए रास्ता साफ है, कोई रोक ही नहीं सकता है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाकर योग्य कर्मचारी को अस्थायी किया जाए, जो योग्य हैं। अब सवाल उठता है कि योग्य कौन है, किनको योग्य माना जाएगा। चलिए पूरी बात जानेंगे। अब किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं किया जा सकता जो संविदा पर काम कर रहे हैं। अब सवाल एक चीज और उठ रहा है ना, किन राज्यों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो फिलहाल तो यह जो आदेश उन राज्यों के लिए लागू किया गया है जहां यह मामला कोर्ट में था, चाहे वो हाई कोर्ट में था, लोअर कोर्ट में था, जहां भी संविदा कर्मी से रिलेटेड ये मामला अस्थायीकरण का कोर्ट में था, उन सभी राज्यों को ये आदेश निर्गत किया गया है। हाल के इस फैसले के बाद देश भर में सभी राज्यों के सरकार पर दबाव बन सकता है। दबाव कैसे बनेगा? जब आपका आंदोलन रहेगा, जब आपका डिमांड रहेगा, और किसी भी राज्य में अगर ये प्रक्रिया जब होती है तो दूसरे राज्य को तो ये पता होता है ना
कि इसी कानून के तहत हमें भी अपने संविदा कर्मचारियों के लिए काम करना होगा, अन्यथा कल के डेट में तो कोर्ट फिर आदेश देगी ही। इसलिए उन हमारे देश के सभी राज्य पे ये दबाव बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपना आंदोलन जारी रखना होगा, मांग जारी रखना होगा। जहां ये आदेश अभी तक नहीं गया है, वहां के बारे में कह रहे हैं, कोर्ट का सहयोग लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, कृषि विभाग, आंगनबाड़ी, आशा जैसे विभागों पर पड़ता दिख रहा है। यह हाई कोर्ट का भी फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। हमने पहले ही कहा था, ये दोनों जगह का फैसला है। इन संविदाकर्मियों को मिलेगा फायदा। अब आप देखिए किन को फायदा मिलने जा रहा है। कोर्ट का जो शर्त है कि इन आधार पर संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाए। पहला क्या है? कम से कम 5 वर्ष तक सेवा किया हो। जो संविदा में काम कर रहा है वो लगातार 5 वर्षों तक वो काम किया हो, ठीक है, या तो 5 वर्ष तक लगातार वो वेतन उठाया हो, ठीक है। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, यानी जिस पद पे आप हैं, जिस पद के लायक आप हैं, उस पद के लिए आपकी उतनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। सेवा रिकॉर्ड कैसा है, यानी आपका कार्यकाल का रिकॉर्ड कैसा है, एक्सपीरियंस जो रहा वो कैसा है। अगर जितना अच्छा रहा होगा उतना ज्यादा चांसेज आपका बनेगा। कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम आप न किए हो जिससे आपको वहां पे दंडित किया गया हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। दस्तावेज की बात करते हैं तो उस दस्तावेज में आपका कौन कौन सा ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो बहुत जरूरी है। तो नियुक्ति पत्र, संविदा पे भी आप काम कर रहे होंगे तो एक नियुक्ति पत्र तो आपको मिला होगा ना। वो नियुक्ति पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी बहुत जरूरी है। आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, यह विभागीय कार्यालय में जमा करना, ठीक है। ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं जहां ऑनलाइन हो रहा है, या जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं उस विभाग के विभागीय कार्यालय में जाकर के ऑफलाइन डायरेक्ट हैंड टू हैंड जमा कर सकते हैं। कई राज्य में ऑनलाइन पोर्टल खुलने जा रहे हैं और जहां नहीं खुल रहे हैं अभी, वहां आप ऑफलाइन जो है अपना आवेदन दे सकते हैं। सरकार को कोर्ट का आदेश पालन करते हुए समिति का गठन करना है। कई जगह पे गठन हो भी चुका है, जो सभी पत्र की जांच करे। जितने भी आप अपने प्रमाण पत्र डालेंगे ना, उसका जांच वो समिति करेगी। पोर्टल पर आदेश की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दस्तावेज अपलोड करने का भी मौका वहीं पे आपको मिल जाएगा। समिति दस्तावेज की जांच करेगी। चयनित कर्मचारी को सूची जारी होगा, जिनको चयन किया जाएगा उनका सूची जारी कर दिया जाएगा। अस्थायी नियुक्ति पत्र भी आप लोगों को मिलेगा। यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ये हमारे संविदा कर्मियों के लिए थी।
अब सवाल उठता है हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। तो भाई देखिए, संविदा कर्मियों के लिए कोर्ट से भी फैसला आ रहा है, संविदा कर्मियों के लिए राज्य सरकार भी बहुत बड़े बड़े फैसले दे रही है और लगातार उस पर काम कर रही है। जहां राज्य सरकार काम कर रही है वहां नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है। धीरे धीरे जो मुख्यमंत्री हैं जिस राज्य के, उनके मुख के द्वारा ये बातें सामने आ रही है या उनके सचिव के द्वारा लेटर जारी किया जा रहा है, यानी नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। पर हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक उनका तो डबल नौकरी हो रहा है। एक नौकरी की बात जो कि स्वास्थ्य समागम के दौरान किया जा रहा है, 28 जून पटना बापू सभागार में जो स्वास्थ्य समागम होने जा रहा है वहां पर, जिसमें कि आपको हमारे समन्वय समिति के जो साथी हैं वो कह रहे हैं, तो कई हद तक ये बातें सच भी हो सकती है उस पीरियड में जब वहां पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूद हो। अगर वो उस सभा में आ जाते हैं तब ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ चांसेस बनता हुआ दिखेगा। और दूसरी ओर कई संगठन को देखा जा रहा है, उनके जिला अध्यक्ष को देखा जा रहा है कि वो जो है लोगों को कॉल करके और भाई पैसे का डिमांड कर रहे हैं कि आप पैसा दीजिए, हम आपको नौकरी देने जा रहे हैं, चंद दिनों में देने जा रहे हैं। तो इस तरह से डबल नौकरी जो है ग्रामीण चिकित्सक को मिल रहा है, बिना सरकार का आदेश का, बिना मुख्यमंत्री के कहे हुए बात का, बिना किसी सचिव महोदय का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, फिर भी नौकरी ग्रामीण चिकित्सकों में बढ़ रही है। अब बाकी आप खुद समझदार हैं, जो खुद शिक्षित हैं उनको विशेष क्या बताया जाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना क्या है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जो स्वास्थ्य समागम का प्रोग्राम, अगर माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य समागम में उपस्थित होते हैं, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो अगर वो उपस्थित होते हैं तो वहां पे पहुंचना भी चाहिए। हम सब लोगों को जन सैलाब की तरह वहां उमड़ करके जाना होगा और वहां पर अपनी बातों को भी रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, वहां पर अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के दौरान देखा जा रहा है कि बहुत सारे संविदा कर्मियों के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार नोटिफिकेशन जारी करा रहे हैं, वेतन वृद्धि पर वो काम कर रहे हैं। कई सचिव को उन्होंने आदेश तक दे दिया है संविदा कर्मियों के लिए कार्य को पूर्ण करने के लिए। जीविका दीदी पे हाल फिलहाल में कल ही जो है फैसला निकल करके आया है, पेंशन बढ़ाया गया है। यानी चुनावी वर्ष जो है ना उसका सदुपयोग किया जा रहा है। और ये तय मान लीजिए कि अगर माननीय मुख्यमंत्री वहां पे आते हैं तो ये जो बिहार में जो माहौल बना हुआ है इलेक्शन को लेकर के और लोगों को रिझाने के लिए, तो ये तय है कि आपका अगर भीड़ वहां पर वो देखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करके जाएंगे। संभवतः आपका समायोजन का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो किसी भी विभाग में किसी भी जगह पे हो, वो सरकार की जवाबदेही है। उनको कहाँ उचित बुझाता है उस जगह पे आपको कार्यरत कर सकते हैं। लेकिन अन्य जगहों से जो बातें निकल के आ रही है और आपको भ्रमित किया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि भाई पैसा दो नौकरी लगाए, तो इसके लिए आप खुद समझदार हैं, सोच विचार करके आप खुद अपना फैसला ले सकते हैं। इसमें कुछ कहने सुनने की बात है नहीं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। जब तक के लिए